गुड मॉर्निंग एंड ओम शांति। करीबन 13 दिन पहले मैंने कहीं पर एक वीडियो देखा जिससे घुटनों का दर्द ठीक करने के लिए वहाँ मुद्रा के रूप में इसको बताया गया था। मैंने उसी दिन रात को करीबन 1 घंटे तक लगातार वीडियो देखा, क्योंकि घुटने के दर्द से पिछले 3 सालों से मैं भी बहुत ज़्यादा पीड़ित रहा हूँ। हालांकि काफ़ी रिकवरी मेरी हुई है। दवाइयाँ लगातार पहले 1 साल तक एलोपैथी, उसके बाद आयुर्वेद, फिर होम्योपैथी। ज़रूर निश्चित ही दवाइयों ने फ़ायदा दिया है मुझे, लेकिन इस टेक्निक के बाद में मैंने चमत्कार होता हुआ अपने साथ देखा है। और क्लास में जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ लोगों के बहुत ही मिरेकलस रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। देखिए टेक्निक क्या होता है ये तो बताऊँ। ये देखिए, ये टेक्निक जो है वो पूरी आधारित है सुजो एक्यूप्रेशर की। एक टेक्निक है सुजो, जहाँ पर हम पूरे बॉडी को ट्रीटमेंट देते हैं पेन्स के रिलीव करने के लिए। वो होता है हमारे इस पूरे हथेलियों में, मतलब हाथों और पैरों में, राइट। हाथों और पैरों में पूरा हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि आज के बाद अगर आपको कहीं पर भी पर्टिकुलर पेन है तो आप उस एरिया को भी कवर कर सकते हैं। पहले मैं इन जनरल बताऊंगा जो आपको रोज करना है, डेली एवरी डे। आपको दर्द नहीं है तो आपको आएंगे नहीं, हैं तो सारे चले जाएंगे। मिरेकलस रिजल्ट्स हमारे पास मिले हैं उसके। तो है ना, सभी अपने बाएं हथेली को दाहिने हथेली को, दोनों में एक ही मिलता है। आप ऊपर उठाएं और जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरे जो दोनों हाथ हैं ये बाहर होते हैं, दोनों हाथ बाहर हैं और पैर अंदर हैं। तो सुजो क्या कहता है कि पूरा बॉडी मेरे इस हथेली में आ जाता है। अब ये दोनों जो है ना, ये दोनों ही मेरे हाथ हैं और ये दोनों ही मेरे पीछे होंगे, दोनों ही मेरे पैर हैं, बराबर। अभी जैसे पैर में 3 जॉइंट्स होते हैं, हाथ में 3 जॉइंट होते हैं। हाथ में पहला जॉइंट रिस्ट जॉइंट, तो ये हाथ है तो ये रिस्ट जॉइंट है, पहली लकीर। सेकेंड मेरा एल्बो जॉइंट है ये, और थर्ड मेरा शोल्डर जॉइंट, राइट। वैसे ही पैर में नीचे एंकल जॉइंट है, उसके बाद घुटने का जॉइंट है नी जॉइंट, और ये हिप जॉइंट है, राइट। तो सबसे पहले हम इन 2 उंगलियों के साथ ही काम करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप शरीर के पर्टिकुलर हिस्से पर काम कर सकते हैं, उसको और ज्यादा अच्छे से ठीक करने के लिए। तो ये 2 उंगलियां जो है ये दोनों ही मेरे टांगे हैं, और इन टांगों में ये दोनों ही मेरे घुटने के ज्वाइंट्स हैं, है ना। पूरा 360 डिग्री में ज्वाइंट रहता है। आप चाहें तो ट्रीटमेंट बाएं हाथ में दें, चाहें तो ट्रीटमेंट आप दाहिने हाथ में दें, कहीं पर भी ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। लेकिन आपको कैसे रिफर करना है, आप जब बाएं हाथ में ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आपकी ये उंगली, मतलब जो फर्स्ट फिंगर है, 4 फिंगर, ये आपका बायां हाथ है। मिडिल फिंगर आपका बायां पैर है, लेफ्ट लेग है, और ये आपका राइट लेग है, और ये राइट आपकी आर्म है, राइट। अगर इस हाथ में दोगे तो फिर उंगलियां चेंज हो जाती है। बस लेमन की दृष्टि से आप इतना ध्यान रखो कि कोई भी हाथ में अगर हम ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो आपने जैसे ये हाथ पकड़ा तो ये आपका बायां हाथ, ये आपका बायां पैर, लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग, और ये राइट लेग अंदर राइट हैंड है आपका, राइट। तो अब क्या करना, सबसे पहले सबसे ज्यादा हमारे शरीर में 300 से ज्यादा हड्डियां हैं, बोन्स हैं, ज्वाइंट्स हैं, राइट। सबसे बड़ा ज्वाइंट तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोड बेयरिंग करता है पूरे बॉडी का, वो है घुटना। हम लेटते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, और यहाँ पर ही उसका सबसे ज्यादा उसको काम करना पड़ता है, घुटने के ज्वाइंट को, राइट। इरेगुलर लाइफ स्टाइल, जंक फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज, दिन भर कुर्सी टेबल पर बैठकर काम करना, कंप्यूटर पर काम करना, हाथों पैरों से काम कम होना, क्योंकि ऑटोमाइजेशन सारा आ चुका है ना। तो पहले के जमाने में क्या होता था, सारी एक्सरसाइज बॉडी कैसे मिल जाती थी। गृहणियां जब जाती थी पनघट से पानी भरने के लिए घर से, तो क्या करती थी, आगे कुएं में पानी की बाल्टी उठाती तो फॉरवर्ड बेंड होता था, बॉडी को मिलता था। पानी की बाल्टी भर गई, फिर पीछे खींचा तो बैकवर्ड बेंड मिलता था। फिर यहाँ पर घाघर को रख के जब चला जाता था घर तक, तो हमारा पूरा वुडल कॉलम को, स्पाइनल कॉलम को एक्टिवेशन मिलता था। घर में जाने के साथ ही हम क्या करते हैं, चूल्हा फूंकते थे तो लंग्स एक्सरसाइज मिलती थी, है ना। हमाम दस्ती में चटनी फूटी जाती थी, है ना। ये सब पूरे बॉडी के सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होते थे। लेकिन अभी
सारा काम ऑटोमाइजेशन पे हो गया है। और हाथों में पैरों का काम तो कम हो गया है, लेकिन सारा यहाँ का तनाव बढ़ गया है माइंड का, और तनाव उसका पूरा बॉडी में आता है। जब भी मैं थकता हूँ तो मेरे मसल्स में टेंशन आ जाता है। मैं थका हुआ मतलब मेरे मसल्स में तनाव है, मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है। आज की जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, पिछले 13 दिनों से रोज रात को 2 मिनट मैं सोने के पहले करता हूँ, सुबह उठने के साथ करता हूँ। मैंने इन 4 सालों में जहाँ मेरा एक्सीडेंट के बाद में घुटना पूरी तरह रिप्लेसमेंट के डॉक्टर ने कहा था, ये इतना मेरे इफेक्ट मुझे कभी नहीं मिला है। तो हम शुरू करते हैं। इसके 5 अलग अलग अभ्यास होते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे घुटनों के लिए हम करेंगे पहले, उसके बाद कैसे पूरे बॉडी को कवर किया जाता है। कवर ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन और अगर डिटेल में करना है तो उसकी क्या टेक्निक्स हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो सभी मेरे साथ करते चले जाएंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि ये जो 3 उंगलियां हैं दाहिने हाथ की, अगर आप राइट हैंडेड हैं, अगर आप राइट हैंडेड तो लेफ्ट हैंड के सारा ट्रीटमेंट दो। अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट में ताकत उस समय ज्यादा रहती है, राइट में सारा काम करते हैं। दाहिने हाथ से आपको काम करना है बाएं हाथ पर। कहाँ काम करना है? ये बीच वाली दोनों ही उंगलियों पर, ये सारी हमारे लेग्स को, हमारे टांगों को रिप्रेजेंट करती हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा परेशानी किसकी कहाँ की होती है? ऑस्टियोआर्थराइटिस। उम्र के बढ़ने के साथ में हमारे सांधे ज्वाइंट घिसने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो है काफी परेशानियां होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब वहाँ सूजन होती है, दर्द होता है। और दुनिया के ऑलमोस्ट कोई भी, मैं समझता हूं कि हिस्से में आज सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को घुटने की दर्द की है। तो कैसे किया जाता है? ये अलग अलग 5 डायरेक्शन में हमें दोनों ही उंगलियों को हम क्या करेंगे? रबिंग करते हुए ध्यान से देखो। विधि अगर आपने सही समझी है तो आपको अच्छे से फायदा होगा और जल्दी होगा। तो पहला अभ्यास है, कहाँ बाहों को रखना है, कैसे रखना है। ये 13 दिनों में हर क्लास में करा के मैंने इसकी पूरी टेक्निक को जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करें? नंबर 1 प्रैक्टिस है, आपको दोनों ही हाथों की उंगलियों को इंगेज करना है। पहले अभ्यास में हम क्या कर रहे हैं? राइट हैंड की जो उंगलियां हैं, आप लेफ्ट हैंड की उंगलियों को ऊपर से, यहाँ से ऊपर से डालोगे। और कैसे डालोगे? ये जो पहली उंगली है आपके लेफ्ट हैंड की, जहाँ दूसरे हाथ की उंगली एंगेज करने जा रहे हैं, तो इसके अंदर से एक उंगली डाली, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसे करके आपने इसको एंगेज कर दिया है ना। ऐसे करके आपने एंगेज किया, ऊपर से आपने 4 उंगलियां डाली, एंगेज किया। उसके बाद है ना, इसको आप क्या करो? उल्टा कर दो उल्टा। और पहले आपने एंगेज किया, अब उंगलियों को सीधा करो, बिल्कुल स्ट्रेट। जैसे आप उंगलियों को सीधा करते हैं ना, तो क्या होता है? आपकी उंगलियों में ग्रिप बच जाती है, एक पकड़ होती है, और उस ग्रिप से जो घर्षण होता हुआ आती है उंगलियां नीचे ना, वो आपके सारे दर्दों को मिटाते हुए नीचे आती हैं। अब यहाँ से आपको इस हाथ पे रखो और ऐसे ही रखो, क्योंकि अगर हम ऐसे रखते हैं चेस्ट के पास में लगा के नहीं, लेकिन ऐसे रखते हैं तो जब हम खींचते हैं ना, तो आपको कंधों का पूरा सहारा मिलता है आप प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए। लेकिन जिनको भी घुटनों में दर्द है, जब आप ऐसा करते हैं तो आपको वहाँ उंगली में, बीच की उंगली में, जहाँ घुटने की पॉइंट है ना, जो लकीर है, वहां पर दर्द होगा। तो आपको हमेशा ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको करना उतना ही है जितनी आपकी उंगलियां बर्दाश्त कर सकें। जितना ज्यादा दर्द आपको घुटनों में होगा ना, उतना ही ज्यादा दर्द आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे करके आप रोज करोगे, दिन में इसको 5 बार करना है। और सबसे बेस्ट टाइम है सुबह उठने के साथ और रात को सोने के पहले। तो पहले यहाँ पे आपने एंगेज किया, स्ट्रेट किया, अब इसको खींचो बाहर, झटके के साथ नहीं, स्लोली स्लाइडिंग करते हुए, घर्षण करते हुए। 1, फिर एंगेज करो, स्ट्रेट आउट, एंगेज, स्ट्रेट आउट, डालो अंदर, उंगलियों को सीधा करो, खींचो बाहर धीरे धीरे, एंगेज, स्ट्रेट एंड स्लाइड, एंगेज, स्ट्रेट एंड स्लाइड, एंगेज, स्ट्रेट एंड स्लाइड, है ना। ऐसा करके एंगेज किया, स्ट्रेट किया, ऐसा 20 टाइम्स करना है, 20 बार, 11, राइट। चलो करो सभी, एंगेज, एंगेज, स्ट्रेट और पुल इट आउट। फंसाएं, उंगलियों को सीधा करें और फिर बाहर निकालें। फंसाएं, सीधा करें उंगलियों को और फिर बाहर निकालें।
जस्ट एंगेज, स्ट्रेट एंड पुट इट आउट। 20 बार इसको करना है। बम्बई के अलग अलग जगहों में अलग अलग दिन रोज मैं जाता हूँ अलग जगहों पे। तो सैटरडे दिन हमारा क्लास चलता है सैटरडे ईस्ट में, तो वहाँ पर बहन जी आती है ईस्ट में, और संडे को क्लास चलता है वेस्ट में गार्डन में, उत्तराखंड ईस्ट पार्क में, सैटरडे वेस्ट गार्डन में। तो मैंने इनको सैटरडे दिन ये सब सिखाया, तो उन्होंने किया, और जब सुबह वापस नेक्स्ट डे उन्होंने फिर क्लास ज्वाइन किया सैटरडे वेस्ट में, तो इनका जो अनुभव रहा है उसका, आई वॉज अमेज्ड टू हियर दैट। उन्होंने कहा बलराम सर आप घुटनों की बात कर रहे थे तो पूरे बॉडी का पेन चला गया है। यस, बताइए आपको क्या अनुभव रहा है? सिर्फ क्लास में ही मैंने किया जो टेक्निक सर ने दिखाया, सिर्फ क्लास में। आई डिडंट डू एट होम। तो मुझे इतने अमेजिंग रिजल्ट्स, और नेक्स्ट डे जब मैं गई तो वहाँ भी सर ने सिर्फ क्लास में दिखाया, वहाँ ही मैंने किया, और मेरे फुल बॉडी के पेन जो बरसों से मुझे सता रहे थे, कितने मैंने होम्योपैथिक एलोपैथिक मेडिसिन की, लेकिन वो जा ही नहीं रहे थे, लेकिन इस टेक्निक से तुरंत ऐसे गायब हो गए जैसे मेरे को कुछ था ही नहीं। इतनी मैं खुश हो गई उस दिन। मैंने बोला सर इज गॉड फॉर मी ऑन अर्थ एंड ही इज रियली। एंड सर अभी तो जहाँ भी जाते हैं आई ट्राई माई बेस्ट टू अटेंड हिज क्लास। So I am grateful to sir because he is really God for me on earth. Thank you very much. Before we go ahead, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों सबसे ज़्यादा मुझे दुनिया के आगे इसको लाने की प्रेरणा मिली है। मैं जब आई थी संडे क्लास में सैटरडे वेस्ट में, तो बाहर कुछ लोग गेट पे मुझे मिले, उन्होंने कहा कि क्या मुझे बलराम जी आज आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं। मैंने कहा कि मैंने आज कुछ खास विशेष क्लास लिया है। कल मैंने मैसेज में टेक्स्ट किया था कि आप सभी आओ मैक्सिमम आओ नंबर में। उन्होंने कहा कि क्या सिखाए, मुझे ना सिखाएंगे। तो सुरेश ओबराय जी के भाई हैं कृष्ण ओबराय जी, और उनके 3-4 और साथी वहाँ गार्डन में खड़े थे। बस वहीं कर खड़े रह के मैंने उनको सिखाया, बताया मुझे 5 ही टेक्निक जो पहले हमने पूरी की अभी। तो उसके बाद वो है ना एकदम दौड़ने लगे। मैंने कहा कृष्ण जी क्या बात है? वो दस बलराम सर मेरे 6 महीने पहले मैं थाईलैंड गया था, मेरे को ना कुछ दाहिने घुटने में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ राइट हैंड साइड की तरफ वहाँ पर एक नस दब गई थी। 6 महीने से मैं अल्टरनेट थेरेपीज कर रहा हूँ, मुझे फायदा नहीं मिला है उतना, थोड़ा बहुत फायदा मिला है, लेकिन अभी क्या भी मैंने किया तो मेरी नस खुल गई है। नाउ आई कैन रन, आई कैन ब्रिस्कली वॉक। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एक दिन बाद फोन किया, कहा कि मेरी बॉडी में और एक जगह नस दबी हुई थी, वो भी इसके डेली अभ्यास करने से 2 दिन के अभ्यास करने से ठीक हुई। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स क्लासेस में मिले हैं। तो हम जा रहे हैं आगे। नेवर एवर अंडर एस्टिमेट दीज थिंग्स। मैं आपको बता रहा हूँ हम लोग क्या करते हैं, जब तक टूट फूट नहीं जाता ना शरीर, तब तक हम चलते रहते हैं, चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। लेकिन ये टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 2 मिनट रात को सोने के पहले, मैं खुद इसका एक्सपीरियंस कर चुका हूँ 13 दिनों से, जब आप रात को इस अभ्यास को करके सोते हैं ना, तो क्या होता है आपका पूरा बॉडी, कैसे पूरा बॉडी करो तो मैं आगे समझाऊंगा आपको, पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाता है। और जैसे पूरा बॉडी रिलैक्स हुआ तो क्या होता है, आप जैसे ही सो गए, आपको नींद आ गई, तो नींद में क्या होता है, तो कॉस्मिक एनर्जी, वैश्विक शक्ति जो आती है ब्रह्मरंध्र से, टोटल से, वो पूरे बॉडी को रिजनरेट करती है। अगर आपका शरीर पहले से हल्का है तो आप अमेजिंग रिजल्ट उस कॉस्मिक एनर्जी से, जो रात भर हमको हील करती है, दिन भर के थकान को दूर करती है, अगले सुबह के लिए आपको क्या करती है, वो ऊर्जा रिफ्रेश करती है, रिचार्ज करती है और रिज्यूनेट करती है। अगर आप आज के बाद रात को जैसे ही सोने के पहले इन अभ्यास को करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी नींद और गहरी हो रही है, और सुबह उठने के साथ करोगे तब इसको करके उठते हैं तो आप अपने बॉडी में, पूरे बॉडी में पावर भर देते हैं, जिससे आपकी जो कार्य क्षमता है शरीर काम करने की, वो ज्यादा बढ़ सके। तो हम सेकंड अभ्यास की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो है ना थोड़ा कठिन है। कठिन मतलब जिनको भी घुटनों में पेन है, तो जैसे ही वहां से गुजरते हैं ना, यहाँ इस एरिया से, तो आपको यहाँ पेन हो सकता है, जहाँ भी जिस भी घुटने में दर्द है, इससे दर्द है। तो सेकंड अभ्यास में हम क्या करेंगे, आपके दाहिने हाथ को आप क्या करो, नीचे से डालो, नीचे से डालो। और मैंने पहले ही बताया कि बाएं हाथ की जो उंगली है ना, उसके अंदर की तरफ ये पहली उंगली डालो, सेकंड, थर्ड और एंगेज कर दो पूरा। राइट, अंदर से डाला आपने, इंटरलॉक किया, सब इंटरलॉक। अब इसको क्या करना है, फिर से स्ट्रेट करो। स्ट्रेट में ग्रिप ज्यादा और ज्यादा मजबूत हुई ग्रिप, क्योंकि ये सारे घुटनों पर मेन काम कर रहा है। जो पहले हमने बताया था ना
वो घुटने के बैक साइड में काम करता है, तो वहाँ ज्यादा करके लोगों को दर्द नहीं होता है। ज्यादा दर्द घुटने के साइड में होता है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, घुटने के अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। तो इसको वापस फिर से अपन ऐसा रखो चेस्ट के पास में, चेस्ट में रखो और पूरा अंदर तक इसको सरकाओ। अब इसको उंगलियों को सीधा करो और फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार इसको स्लाइड करके खींचो बाहर, 1, फिर एंगेज करो, सीधा करो उंगलियों को और फिर खींचो बाहर। दर्द हो रहा हो घुटनों का, अगर दर्द है तो यहाँ पर उंगलियों में दर्द होता है, आप उतना ही करोगे, उतना ही फोर्स लगाओगे, उतने ही राउंड्स करोगे कि जितना बर्दाश्त कर सके। ज्यादा पेन होता था, यू कैन डू इन 10 राउंड्स आल्सो, लेकिन 20 इज द मोस्ट आइडियल अगर कर सकते हैं तो। अगेन कंटिन्यू, engage, straight and out, engage, straight and out, engage करो, सीधा करो और फिर बाहर करो, engage करो, straight करो और सीधा बाहर करो, झटके के साथ ही, झटके के साथ ही, you not to give any jerky movement। या फिर कई लोग देखो ऐसा करना, ऐसे करके ऐसे बाहर कर देते हैं। ऐसे बाहर करने से क्या होगा, जैसे ही स्लाइडिंग करते धीरे धीरे लेके आओगे ना, ऐसे अगर झटके से बाहर निकालोगे ना, तो ये जो उंगली यहाँ पर घुटने की तरफ है थोड़ी चौड़ी है, तो वहां पर आपको प्रेशर ज्यादा मिलेगा। स्लोली करते हैं ना, अब स्लाइडिंग करते हुए जाओगे ना, तो पूरा का पूरा बॉडी, आगे मैं बताऊंगा आपको, कवर हो जाएगा आपका। सो इंगेज, स्ट्रेट, रिलैक्स, बाएं कंधों की लाइन में इंटरलॉक करें, नीचे से सीधा करें और इसको बाहर की तरफ खींचें। ऐसा आपको कितने बार करना है, 20 बार, राइट। सेकंड अभ्यास पूरा हुआ। तीसरे अभ्यास में हम खास करके घुटनों पर, चारों तरफ घुटना का ज्वाइंट होता है 30 डिग्री में, इस पर काम करेंगे। लेकिन इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने हर जगह क्लास में जब करा था तो मुझे कई सारे लोग मिस्टेक करते हैं, तो वो पूरा मैंने देखा है। अभी आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आप भी बिल्कुल समझ के, देख के करोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। देखो अभी हमको दोनों ही घुटनों पर काम करना है। इस पर्टिकुलर इसमें ज्यादा करके घुटनों के लिए विशेष है ये पर्टिकुलर थर्ड जो अभ्यास है। लेकिन जब तक हम अपनी ग्रिप को इन 3 उंगलियों के घुटने के दोनों ही ज्वाइंट्स पर नहीं ले जा पाते हैं तो फायदा कम होगा, नुकसान तो होगा ही नहीं, क्योंकि कुदरती चीजें हैं ये। अभी क्या करें, देखो ये दो हमारी टांगे हैं और ये दोनों घुटने हैं अलग अलग, इन 2 उंगलियों पर काम करना है, इन 3 उंगलियों से, है ना। तो क्या करना है, ये 3 उंगलियां जो है आप इन 2 उंगलियों में फंसाओगे। कैसे फंसाओगे, ये जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर 2 उंगलियों के बीच में डालो और बाकी की 2 उंगलियां फंसा दो अंदर, राइट। ये फंसाया, देखो फिर से बता रहा हूं मैं आपको, काम कहां करना है, बीच की 2 उंगलियों पर। किससे करना है, इन 3 उंगलियों से करना है, राइट। तो अभी क्या करोगे, बीच वाली उंगली आपने 2 उंगली के बीच में डाली और बाकी की 2 उंगलियां आपने फंसा दी, अंदर इंटरलॉक कर दिया। अब आपकी यहां पर क्या होगा, ये देखो आपके दोनों ही अंगूठे और दोनों ही छोटी उंगलियां फ्री रहेगी। अब इसको आपने क्या किया, पूरा अंदर तक डालने के बाद में आपने इसको थोड़ा सा फोल्ड किया। फोल्ड करने के साथ ही आपको घुमाना नहीं है। तो उस समय आप जो है, अगर हिप ज्वाइंट का तकलीफ है तो कर सकते हैं वहां तक, लेकिन हिप ज्वाइंट यहाँ आता है, यहाँ पर ये हिप ज्वाइंट है ये। लेकिन हम घुटने के लिए खास कर रहे हैं, तो इसको आपने फंसाया, फोल्ड किया, थोड़ा नीचे लाया सरका के, थोड़ा नीचे लाया, कहां तक लाया, ये आपकी तीनों ही उंगलियों की ग्रिप आपके घुटनों के दोनों ही इस लाइन पर बननी चाहिए। समझ आया आपको क्या बोल रहा हूं मैं। आपने इसमें एंगेज किया, थोड़ा आगे सरकाया, थोड़ा आगे सरकाओ और अब फोल्ड करो, या फिर ऊपर से ही फोल्ड करेंगे तो और ज्यादा ग्रिप मिलती है। पहले अपने अंदर डाला, राइट, फिर आपने फोल्ड किया, धीरे से इसको ना थोड़ा नीचे सरका के लेके आओ, ताकि आपके तीनों ही उंगलियों की जो ग्रिप है आपके घुटने की लाइन के ऊपर आ जाए। और इसके बाद में आपके दोनों ही अंगूठे और दोनों ही जो छोटी उंगलियां हैं वो कैसी रहेगी, फ्री रहेगी। और इसको घुमा आगे पीछे, ये देखो कैसे मेरा हाथ जा रहा है, सिंपली मूव इट। आपके दोनों ही हाथ जैसे आप मूव करोगे ना, तो आपके बिल्कुल ही, जिनको भी घुटनों में दर्द है यहाँ पर उनको दर्द मिलता है। करना कितना है, जितना बर्दाश्त कर सके। ज्यादा करोगे, जल्दबाजी करोगे, जबरदस्ती करोगे तो क्या होगा, आपके उंगलियों में उस जगह पर सूजन भी आ जाएगी और हल्का सा दर्द भी होगा। दर्द और सूजन क्यों आती है, क्योंकि आपको वहां पीड़ा है घुटने में। रोज अगर इसका अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे जैसे ही घुटने का दर्द कम होता चला जाएगा, तो आपको यहाँ भी दर्द होगा नहीं। करना जरूर है, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार जितना पेन आप बेयर कर सको उंगलियों में उतना करना है। सेम थिंग
अब आप इस उंगली पे इस हिसाब से भी करेंगे। क्योंकि साथ में हम क्या करेंगे, ये 2 उंगलियों पर काम करना है, ये 2 पॉइंट पर काम करना है, घुटने के पॉइंट्स हैं ये। तो ये 3 उंगलियां हमने ये 3 उंगलियों से काम करना है। तो ये 3 उंगलियां अंदर डाली है ना, पूरा अंदर डाली, फिर इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा नीचे सरकाया, स्लाइड किया। जब हमारी तीनों ही उंगलियों की पकड़ मेरे घुटनों के दोनों ही लकीरों पर आ जाती है, हथेलियों उंगलियों में, बस उसके बाद में आपको ये फ्री छोड़ देना है। आपके दोनों अंगूठे फ्री रहेंगी, आपके दोनों ही जो छोटी उंगलियां फ्री रहेगी, और आप ऐसा अभी घुमाना चालू करो। यस, कम ऑन, सभी करके देखो। मैं चेक करूंगा सभी का, चेक करूंगा सभी का। वेरी जेंटली, वेरी जेंटली उंगलियों को फोल्ड करो। देखो, उंगलियों को फोल्ड करना बहुत जरूरी है। नहीं फोल्ड कर उंगलियों को ऐसा रखोगे ना, ये देखो आप कैसे कर रही हैं, आप इन उंगलियों को फोल्ड नहीं कर रही हैं। जब आप उंगलियों को फोल्ड करते हैं ना, तब आपके उंगलियों में ताकत आती है वहां काम करने के लिए। तो उंगलियों को फोल्ड करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद उसको वहां पकड़ के सी आई शो यू, राइट, फोल्ड किया, थोड़ा आगे सरकाया, अभी इसको मैंने पकड़ दे दिया। ये देखो, सी उंगलियों को अगर फोल्ड नहीं करोगे ना, यू कैन नॉट हैव द ग्रिप। फिर आपको जो मजबूती चाहिए, जो उसको पकड़ने के लिए, जो उसको काम करने के लिए ताकत चाहिए ना, वो आपकी उंगलियों में तब आएगी जब यू फील द फिंगर्स। सी, आपने अभी भी उंगलियों को फोल्ड नहीं किया है, यू नॉट फोल्डेड इट। सी, ये एंगेज किया आपकी 3 उंगलियां, राइट, ये एंगेज किया ना आपने, ये फोल्ड किया, थोड़ा आगे सरकाया। अभी देखो, आया समझ में? करो, हाँ, फोल्ड करो, उसमें डाल के पहले 3 उंगलियां फोल्ड करो, अंदर डालो पहले। हाँ ठीक है, फोल्ड करो, हाँ राइट, अभी से पकड़ो, हाँ अभी घुमाओ, यस करेक्ट, ऐसे नहीं, इसको फोल्ड करो और अभी हाथ को ऐसे ऐसे करो, ऐसे, यस, दैट्स करेक्ट। यू शुड गेट द ग्रिप, नॉट ओनली फोल्ड फिंगर्स, लेकिन उनको ग्रिप भी देना है। समझ आया सभी को? राइट हैंड, दैट्स फाइन, आपको फायदा पड़ेगा तो आप अपनी छुट्टी खुद ही निकालेंगे। बिल्कुल, दोनों हाथों को रिलैक्स करके करो, नॉट यूजुअली। से काम करना है ना, वही बस फोल्ड कर दे, वहाँ मजबूरी चाहिए, वो करना बंदी का सूट तो ये 3 डालना है, ये दोनों फ्री। देखो सभी है ना, जाने के पहले ना सभी एक बार, जिन्होंने मैंने चेक नहीं किया, सभी एक बार मुझे मेरे हाथों की ग्रिप को लेके है ना, आप अनुभव करना एग्जैक्टली समझ आ जाएगा। जब आप खुद करेंगे ना, तो उसी जैसा भी मैं कर रहा हूँ आपको ऐसा यू शुड फील, दैट इज द एब्सोल्युटली राइट वे टू डू दैट। हाँ हाँ, आया समझ में? अभी ये
पूरा हुआ तीसरा अभ्यास, राइट। चौथे अभ्यास में जाने के पहले शर्मिला बहन ने मुझसे क्या सवाल किया है, बलराम अगर बाएं घुटने में दर्द है तो वो दाहिनी तरफ करें क्या? कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया है कि मेरे दोनों ही हथेलियों में मेरे दोनों ही घुटने आते हैं और दोनों ही टांगों में कहीं पर भी, ये देखो अगर आप इस हाथ में कर रहे हैं तो ये आपका बायां घुटना आपको यहाँ मिल रहा है, इस हाथ में इस उंगली में कर रहे हैं तो आपका दाहिना घुटना आ जाता है, मतलब इस हथेली में दोनों घुटने आ रहे हैं, लेफ्ट साइड नी राइट साइड नी। इस हाथ में कर रहे हैं तो ये आपका लेफ्ट साइड नी है, राइट साइड नी। मतलब कहीं भी आप करोगे, शिवलिंग समझ आया आपको? यू गॉट इट क्लियर ना? कहीं भी कर सकते हैं, राइट। अब सेकंड सवाल क्या है? सवाल क्या है कि कमर के दर्द के लिए क्या करें? तो मैं आगे आगे आपको बताता हूँ। तो पहले हम आगे जाएंगे। चौथे अभ्यास में आपको क्या करना है? चौथे अभ्यास में हम क्या करते हैं, पहले मैं आगे बताऊंगा कमर का दर्द भी कैसे कवर करते हैं घुटनों के साथ में। आपको क्या करना है, उनको ध्यान से देखो, मैं कहाँ हाथ को रख रहा हूँ, उंगलियां कितनी फ्री छोड़ रहा हूँ, फिर मैं कैसे फंसा रहा हूँ, कैसे ग्रिप देख मैं शूट कर रहा हूँ ना। ये देखो आप बैठे हैं यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, ये हथेली आप ऐसे यहाँ रखो, पांचों उंगलियां बाहर रखो, राइट। अब आपको काम कहाँ करना है? इन दो उंगलियों पर, है ना। किससे करना है? इन तीन उंगलियों से करना है। तो आपने जैसे इसके अंदर डाला ना, उंगलियां डाली, अब उंगलियों को क्या करो, आप अंदर तक सरकाओ और है ना, फिर घसीटते हुए इसको बाहर तक निकालो। ये देखो, पहले हाथ ऐसे रखो, ये तीनों उंगलियां फंसाया और बंद कर दिया उंगलियों को। जैसे ही बंद करोगे तो ग्रिप बन जाएगी और फिर इसको खींचो बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चाहें तो हम एक ही हाथ में 20 बार कर सकते हैं, लेकिन अगर जिनको घुटनों का दर्द है तो उनको यहाँ पर थोड़ा तकलीफ हो सकता है, तो बेटर क्या है, आप 10 इस तरफ करो, 10 इस तरफ करो। रेडी? चलो सभी फिर से हथेली को घुटने के पास रखो, उंगलियां पूरी फ्री छोड़ो, उंगलियां फ्री छोड़ो और ये पकड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद में पांचवा और आखिरी अभ्यास इसका। अब क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाओ और राइट हैंड को वापस नीचे से इंटरलॉक करो, अंदर तक डालो, पूरा अंदर तक। लास्ट अभ्यास है ये, इसको बहुत कम समय तक करना चाहिए, शुरू में भी फॉर द सेकंड्स। अब आप क्या करोगे, इसको ऐसे फंसा के है ना, आप दोनों ही हथेलियों को करीब लाओ और मुट्ठी को बंद करने की कोशिश करो, अपनी क्षमता अनुसार। मुझे बिल्कुल सीधे रखो, सीधे रखो मुझे। जिनको भी घुटनों में दर्द है, काफी पेन होता है वहां पर घुटनों के एरिया में, कीप इट स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा रखो इसको, अपनी क्षमता अनुसार रुको। ज्यादा रुकोगे तो घुटनों के मतलब वो उंगली के उस हिस्से में आपको शायद सूजन हो जाएगी या दर्द हो सकता है, तो रहना उतना ही है। और जैसे ही हम अपनी क्षमता से ठहरते हैं इसमें, फिर आपको क्या करना है, छोड़ने के झटके के साथ नहीं छोड़ना है, आपको पहले धीरे से इसको खोलो, स्लोली ओपन इट, स्लोली ओपन इट, स्लोली ओपन इट, और धीरे इसको डींगेज करो, निकाल दो बाहर धीरे से। आया समझ में? 5 अभ्यास किए हमने। देखो ध्यान से सुना, आगे मैं क्या क्या बताने जा रहा हूँ। ये जो अभ्यास है, पांचों ही अभ्यास अगर हम करते हैं रोज, तो घुटने की पीड़ा तो जाएगी जाएगी, नहीं है तो आएगी नहीं। दूसरी बात, अब मैं और आगे जा रहा हूँ, तो सबसे पहले हम इनको 5 को वापस रिकैप कर लेते हैं, राइट। 5 को रिकैप कर ले, कितने बार करना है दिन में? 5 बार। कितने बार करना है? या फिर 25 बार एक बार करो और 4 बार करो। सबसे बेस्ट टाइम है रात को सोने के पहले और सुबह उठने के टाइम। अगर आपको कहीं भी आप लिफ्ट में जा रहे हैं तब कर सकते हैं, आप किससे बात कर रहे हैं तब कर सकते हैं, आप टीवी देख रहे हैं तब कर सकते हैं, लेट कर, खड़े रहकर, चलते हुए, कभी भी कहीं भी आप कर सकते हैं, एनीवेयर यू कैन डू इट। तो फिर से हम वापस रिकैप करेंगे 5 अभ्यास को, और हम सिर्फ 5 बार करेंगे ताकि आपको 5 अभ्यास थोड़ा ख्याल में आ जाए। नंबर 1, चलो सभी पहले उंगलियों को ऊपर से डालो, उंगलियों को ऊपर से डालो, इंगेज करो, है ना। अब इंगेज करने के बाद में हथेलियां ऊपर की तरफ लो, बाहें कंधों की लाइन में, चेस्ट के पास में लगा कर रखना है, चेस्ट के साथ में इंगेज किया आपने, उंगलियों को सीधा किया, एंड नाउ पुल इट आउट, खींचो बाहर। 1 इंगेज स्ट्रेट आउट, इंगेज स्ट्रेट आउट, झटके साथ नहीं, इंगेज स्ट्रेट आउट, इंगेज स्ट्रेट आउट, लास्ट इंगेज स्ट्रेट एंड आउट। पहला अभ्यास कितने बार करना है आपको? 20 या 25 बार, है ना। 25 का मोस्ट आइडियल टाइम,
लेकिन आपके यहाँ पर वेरिएबल पेन हो उसका ध्यान रखना है। सेकंड अभ्यास में हम क्या करते हैं, इसमें फिर से वापस हमको चेस्ट के पास ही रखना है, कंधों के लाइन में। फिर अपने उंगलियों को नीचे से डाला, अंदर सरकाया और फिर इसको सीधा किया, चेस्ट के पास रखो। और फिर यहाँ काफ़ी पेन होता है क्योंकि जब हम इस पोजीशन में उंगलियों को सरकाते हैं तो देखो उंगलियां जैसे ही सरकाते हैं ना तो ये हमारे दोनों घुटने हैं और अक्सर पेन यहाँ पर होता है। हमारी जो पटेला बोन है, कार्टिलेज जो घिस जाता है वो यहीं पर ही होता है। तो कभी इस तरफ का घिसता है, कभी इस तरफ का, कभी सेंटर का, कहीं का भी घिस जाता है तो वहाँ पर आपको पेन होगा। तो इसमें जब सेकंड में हम करते हैं तो आपने पहले डाला, इंगेज किया और फिर स्ट्रेट किया, फिर धीरे से खींचा बाहर की तरफ, है ना। इंगेज, स्ट्रेट और स्लाइड करो पूरा बाहर तक, खोल नहीं देना, छोड़ नहीं देना, पूरा बाहर तक स्लाइड करो उसको, हल्का सा प्रेशर देके, हल्का सा प्रेशर देके। थर्ड अभ्यास हमने क्या बताया आपको, आपको इन दो टांगों पर काम करना है, इन दो लकीरों पर काम करना है जहाँ ज्वाइंट्स है हमारे घुटने के, राइट। अंदर से डाला, नीचे से, बाद में इसको फोल्ड के, ध्यान से देखो, इंगेज, फोल्ड, स्लाइड, थोड़ा नीचे ले आओ, पहले इंगेज करो, फोल्ड करो उंगलियों को, उस पर थोड़ा सरका के नीचे ले आओ। और जैसे आपकी तीनों ही उंगलियां आपके दोनों ही जॉइंट को ग्रिप में ले लेती हैं, अब इसको हल्का सा क्षमता अनुसार आप थोड़ा प्रेस भी कर सकते हैं, एंड पुल दोनों साइड ऐसे। इसमें आपकी दोनों ही जो अंगूठे हैं वो आपके फ्री रहते हैं, थ्री फिंगर से फ्री रहती हैं। देखो ऐसे करके ये तीन उंगलियां से दो उंगलियां पकड़ रखा है और आप इस हाथ में भी फिर कर सकते हैं, आप चाहें तो इस हाथ में भी कर सकते हैं। इस हाथ में ये दो टांगे हैं, ये दो घुटने हैं, ये आपने फंसाया, इसमें फोल्ड किया, सरकाया और फिर ऐसे करके जब करोगे तो पूरे इसमें घुटने के चारों तरफ 360 डिग्री तक इसका इफेक्ट आता है। तीसरा अभ्यास, इतना देर करना है इसको। आप जैसे आपने स्टार्ट किया घुमाने को, तो इसको कम से कम पहले 30 तक ले जाओ, 30 राउंड्स आप ऐसे कर सकते हैं आगे पीछे, इसको इधर से 30 राउंड। चौथे अभ्यास में मैंने आपको बताया कि हम है ना बैठकर करना चाहिए, अगर खड़े हैं तो इसका इफेक्ट थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि हम इसको प्रेशर नहीं दे सकते खड़े। अब बैठ सकते हैं तो इसको ये ट्रीटमेंट को ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें और आगे भी बता रहा हूँ मैं कैसा होता है। ये 1 2 ऐसे आपको 20 बार करना है, आप चाहें तो 10 बार यहाँ से करें, 10 बार यहाँ से करें। यू टू कंप्लीट 20 to 25 राउंड्स इन 1 सिटिंग, राइट। और लास्ट में चौथा अभ्यास, पांचवा अभ्यास मैंने क्या बताया आपको, इंटरलॉक करो फिंगर्स को, राइट। अब मैंने धीरे धीरे करके आप दोनों ही मुट्ठी को बंद करने की कोशिश करो, दोनों ही जो आपके पाम्स हैं उसको अपनी क्षमता अनुसार करीब लाने की कोशिश करो। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है, अंगूठों का सीधा होना। अगर अंगूठे सीधे रखते हैं तो आपका बॉडी पूरा स्ट्रेट होता है, आपके पूरे बॉडी में इसका जो है एक्यूप्रेशर होता है। और यहाँ पर काफ़ी पेन होता है, यहाँ पर घुटनों का दर्द है जिनको, तो उतना ही देर करेंगे कि लोकली हमें उन उंगलियों पर तकलीफ न हो, सूजन हो और दर्द न हो। फिर वापस आते हैं तो धीरे धीरे करके इसको हमने पहले बाहर किया हथेलियों को, धीरे धीरे फिर इस उंगलियों को आप धीरे धीरे करके डिंगेज करो, राइट। अब वैसे आपको अगर याद नहीं आता है तो भी कुछ बात नहीं है चिंता की, सिर्फ इतना याद रखो कि यहाँ से यहाँ तक मेरा पूरा ये एरिया आता है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया आता है, राइट। और ये जो लकीर है ये यहाँ पर पूरा चेस्ट होता है, हार्ट और लंग्स यहाँ होते हैं, इसके ये पूरा पेट है। लेकिन इसको भी आप सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं, लेकिन आपको मैं ऐसी टेक्निक आगे बताऊंगा कि आपको इस सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन गर्दन का दर्द अगर है किसको, चाहे सेंटर में, चाहे बाईं तरफ है, चाहे दाहिनी तरफ है, तो आपको क्या करना है, गर्दन के लिए ये अंगूठा सबसे ज्यादा काम आता है। अब गर्दन के साथ साथ क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक ये मेरी एरिया है पूरी, उसमें आगे की तरफ क्या है, आगे की तरफ सेंटर मेरा नाक है, नाक के ऊपर मेरी आंखें हैं, आंखों पर मेरा कपाल है ना, और उसके नीचे जबड़े हैं, फ्रंट में ये जो सफेद पोर्शन और बैक में पूरा स्पाइन है ये। तो यहाँ से अगर आपको कोई भी इस एरिया की तकलीफ है, चाहे आपको माइग्रेन है, साइनस है, या फिर आपको दांतों का दर्द है ना, या फिर कानों में कोई प्रॉब्लम है, कानों में भी, कान यहाँ साइड में आ जाते हैं, सेंटर में, इसके सेंटर के बीच में ये यहाँ पर कान आते हैं, ये सेंटर है, ये एरिया है इतना, और यहाँ तक पूरा स्पाइन आता है नीचे तक सर्वाइकल का। तो आप अब है ना सभी पकड़ो, अंगूठों को पकड़ो ऐसे,
पकड़ो ऐसे। अब पहले हम क्या करें, अंगूठे को ऊपर और नीचे से प्रेस करना है, ऊपर से और नीचे से। तो आपको कैसी ग्रिप देनी पड़ेगी, चाहे उंगलियों से दो चाहे उंगलियों से दो, कैसे पकड़ सकते हैं, इसको पकड़ कर खींचो यहाँ तक। 1 2। अगर जिनको गर्दन में दर्द हल्का सा, तो दर्द तो सभी को होगा यहाँ पर, उन सभी टीवी देखते हैं, झुककर काम करते हैं, व्यायाम रेगुलर लोग, सबको यहाँ हल्का सा दर्द हो रहा है कि नहीं, इट इज पासिंग थ्रू। करो सभी 20 टाइम झटके के साथ नहीं। 1 2 3 4, 10 बार ऐसा करेंगे। 8 9 10। अभी हमने क्या किया, ऊपर नीचे किया, अभी साइड में भी करो। साइड में अगर करोगे तो आपको यहाँ जो पेन है साइड में गर्दन के, वो भी निकल जाएगा। यस 1 2। अब साइड में पकड़ रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। दिन में अगर 4 या 5 बार करोगे तो गर्दन की तकलीफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और अगर नहीं है तो आप जैसे इसको स्टिमुलेट करते हैं तो क्या होता है, गर्दन के लिए काफी रिलीज होती है। और रात को जब हम सोते हैं ना, तो सोने के साथ ही क्या होता है, ब्रह्मांड की जो वैश्विक शक्ति है, जब हमारा बाहरी मन शांत हो जाता है, हम हल्की नींद गहरी नींद में चले जाते हैं, तो क्या होता है, हमारी सारी जो एनर्जी, वैश्विक शक्ति जो ब्रह्मरंध्र से हमारे पूरे बॉडी में जाती है सारी रात, और हमारी बॉडी को क्या करती है, रिचार्ज करती है, रिफ्रेश करती है और रिजेंट करती है। अगर हम रात को सोने के पहले अपने बॉडी को इन ऐसे करके अगर सोते हैं तो हमारा बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाता है। राइट। अब ये देखिए, यहाँ से बैक साइड में, यहाँ से ये दोनों टांगों के बीच में, यहाँ से स्पाइन शुरू होता है, मेरुदंड, 33 मणकों को बना हुआ मेरुदंड, और यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्पाइन है, 33 मणकों का बना हुआ जो मेरुदंड है, वर्टिब्रल कॉलम। 7 मणके होते हैं गर्दन में, 12 होते हैं छाती में, उसके बाद सकरम बोन, उसके बाद आता है लंबर, लंबर के नीचे सकरम बोन होता है, और उसके नीचे टेल बोन होती है। तो अगर हम जैसे इसको प्रेस करते हैं ना, तो आप देखोगे कि हम जैसे इसको प्रेस करते हैं ना, यहाँ पर जैसे हमने किया गर्दन के लिए, राइट, दोनों साइड में किया, तो पूरा काम आपका यहाँ पर होगा। और इसमें अगर आप अभी ये जो पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका ये एरिया है, राइट। अगर आपको नाक में प्रॉब्लम है, कोई साइनस बहुत ज्यादा रहता है, नाक बहता रहता है, तो ये बीच वाली पॉइंट को अगर वैसे करके स्टिमुलेट करते रहोगे ना, आपका सारा प्रॉब्लम साइनस का खत्म। साइनस का पॉइंट ऊपर है, लेकिन आपको नाक की तकलीफ दूर हो जाएगी। अगर आपको कानों में तकलीफ है, अगर आपके कानों में तकलीफ है, आप इन दोनों उंगलियों को भले ऊपर से ही घसीट तो ले आएंगे, तो यहाँ पर जैसे ही आपके कान के पास में, ये मेरा, ये क्या है, मेरी ये चिन का एरिया है, टॉप ऑफ द हेड से सेंटर में नाक है, और नाक के ही साइड में कान रहते हैं। तो कान की कोई भी तकलीफ है ना, तब उंगलियों को ऐसे प्रेस कर सकते हैं, या फिर उसको ऐसे प्रेस कर सकते हैं। जिनके भी कान में कोई प्रॉब्लम है, कि इनको कान में भी दर्द है, बताओ मुझे। भारतीय अभी देखो, मैं बताता हूँ, आई शो एग्जैक्टली कहाँ पॉइंट मिलता है इनका। आप बॉडी में कहीं पर भी कर सकते हैं, अगर उस जगह पे करोगे तो आपको इफेक्ट ज्यादा मिलेगा। बट नहीं, यहाँ पर ये देखो, अभी है ना, आपको दर्द कहाँ, कौन से कान में है, ये कान थोड़ा बहरा भी है कान में, और थोड़ा बंद भी लगता है। देखो अभी ये मैं इनके हाथ में कर रहा हूँ, राइट। अभी यहाँ से लेके लाइन तक इनका ये एरिया है, राइट। नाक उसके सेंटर में आता है, नाक के साइड में कान आता है, राइट। अभी हाथ को ऐसे पकड़ा तो ये इनका, अगर मैं इस हाथ में ट्रीटमेंट दे रहा हूँ तो ये इनका बायां कान मुझे यहाँ पर मिलेगा। अगर जैसे ही प्रेस करूंगा ना, जैसे ही मेरी उंगलियां वहां से गुजरेगी ना, तो इनको यहाँ पर हल्का सा पेन होगा, यहाँ पर पेन होगा, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम है। और यहाँ अगर दर्द हो तो प्रॉब्लम मुझे उंगली में दिखाता है। तो मैं जैसे ही प्रेस करूंगा ना, ये देखिए, या अगर और भी ज्यादा, अगर और करीब जाना है तो आपको ये नाक के इसके साइड में ये देखो, ठीक, शीशी का आवाज कर रही, मतलब एग्जैक्टली उनको वहाँ पॉइंट मिल रहा है। तो आप अगर ऐसे करके, यहाँ तो ऐसे हम क्या है, कई बार एक्यूप्रेशर करने जाते हैं लोकल पॉइंट पे, तो वहाँ हम कभी मूंग का दाना लगाते हैं, या फिर वहाँ पर मेथी दाना लगाते हैं, तो क्या होता है, दर्द होता है बहुत ज्यादा। लेकिन आप ये इतनी अच्छी टेक्निक है, अपन बड़े प्यार से इसको यहाँ पर ऐसे करके डेली ऐसे करोगे ना, 20 टाइम्स या 25 टाइम्स ईच सिटिंग, ऐसे 4 सिटिंग करोगे ना, तो आपको बिना किसी दर्द के आप इसके प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। यू सिंपली स्लाइड इट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे आप टॉप टू बॉटम पे ले आओगे, या फिर अगर आपको और ज्यादा जाना है तो डू लाइक दिस, ऐसे भी कर सकते हैं। ये पॉइंट से इसको मैंने ऐसे अगर लगातार ये किया ना, तो वहां पर क्या होता है, आपको ज्यादा क्लोजनेस से
आप कान को अटेंड कर पा रहे हैं, और यहाँ पे एंटायर पूरा ये एरिया ही आ रहा है, ये एरिया पूरा, इसमें पूरा ये क्लियर हो जाएगा। नाउ मैंने क्या बताया कि यहाँ से लेके देखो, यहाँ से मेरा स्पाइन चालू होता है, पीछे यहाँ तक आता है, यहाँ से यहाँ तक मेरा पूरा स्पाइन है। अभी जो मैंने आपको बताया था एक टेक्निक कि आपको यहाँ पे रख के ऐसे प्रेस करना है, लेकिन अगर आप इसकी जो चौथी स्टेज है इसको अगर आप अलग ढंग से करोगे ना तो आपकी कमर का दर्द अभी कभी निकल जाएगा। कैसे? ये देखो, ये कमर का हिस्सा होता है, ये राइट, ये कमर का हिस्सा, लंबर का एरिया बोलते हैं इसको। अभी पहले हम क्या करते थे, इसमें कीनों की फंसाई, इसको बाहर खींचा है ना, इसको स्लाइड किया बाहर। लेकिन अब आप क्या करोगे सभी, आप है ना हाथ को यहाँ रखो, हथेली को यहाँ रखो और उंगलियों को एंगेज करो। अब जैसे ही आपका हाथ स्लाइड हो रहा है ना तो आपकी हथेली आपके पूरे इसको भी स्लाइड कर रही है और उंगलियों को भी स्लाइड कर रही है। देखो अपने हाथ से, ये देखो यहाँ पे रखा आपने, हाथ को यहाँ रखा और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो स्लाइड कर रहा हूँ। तो आपको सभी को कमर के हिस्से में वहाँ पेन रहता ही है, थोड़ा बहुत तो वहाँ पे स्ट्रेन रहता ही है, हमारी कमर कभी 100% रिलैक्स नहीं होती है। देखो लग रहा है कि नहीं, जैसे नीचे जा रहे हैं यू गेट सम पेन हो रही है, लग रहा है कि नहीं पेन यहाँ पर। अगर कमर में आपको दर्द है ना तो बहुत ज्यादा, किनको कमर में दर्द है अभी? संगीता आप आओ इधर, आपको भी है ना, आप आपको करके दिखाते तो उस एरिया देखो, जैसे ही मैं इसमें ब्रेन का होता है, ब्रेन ये देखो सही, ये आपको कहाँ कमर में दर्द है ना, लोअर बैक में पेन है। ये देखो, ये जैसे हाथ उठाया ना हमने, तो ये जो है ना ये एरिया दो टांगों के बीच में, यहाँ कमर जेनिटल्स होते हैं, बिल्कुल उसके साथ में स्पाइन हमारा जाता है ऊपर तक, है ना, यहाँ तक आने के लिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंट करता है सफेदी में। अभी जैसे ही मैं संगीता बहन का मैं ये प्रेस करूँगा ना, तो जैसे मेरा हाथ, एक तो आपको लोकली बता देता हूँ कि ये दो उंगलियाँ हैं ना, सॉरी ये दो उंगलियों के बीच में, मैं जैसे इनको यहाँ से प्रेस करूँगा ना तो उनको काफ़ी पेन होता है। अभी है दर्द आपको यहाँ, यहीं हो रहा है कि यहाँ हो रहा है, सेंटर नहीं है, साइड में अभी है क्या दर्द? सी, अगर इनका दर्द है और अभी इनको दर्द नहीं हो रहा है, मतलब मैंने इनके पॉइंट को अभी तक प्रॉपर लोकेट मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मैं अभी तक कहाँ जा रहा हूँ, बिल्कुल सेंटर में जा रहा हूँ। अगर हो सकता है उनको दर्द अगर बाईं तरफ है तो मुझे दर्द कहाँ मिलेगा, ये इस तरफ, ये देखिए इस दर्द इस तरफ है ना, ये सेंटर में। तो आपको क्या करके देखना है कि जहाँ भी आप ऐसे प्रेस कर रहे हैं ना, और जहाँ पे आपको दर्द होता है, दैट इज द राइट लोकेशन। आपको यहाँ दर्द होता है मतलब आपने बराबर पॉइंट वहाँ पकड़ा है। तो अगर हाथ आप ऐसे रखते हैं ना, अभी हाथ को ऐसे रखा, स्ट्रेट किया, आप ये करो, फोर्थ से करना, यहाँ से घुमा दीजिए नीचे तक, यस। अभी हथेली करो, सभी हथेली का भी दबाव बनाओ, उंगलियों को भी दबाव बनाओ, नीचे स्लाइड, धीरे धीरे करो स्लाइड। आपके ये जो एरिया है हथेली का, इट्स आल्सो बीइंग प्रेस्ड अगेंस्ट दिस, उससे क्या होगा, आपकी कमर भी है, फर्क नजर आ रहा है कि नहीं? जिनको भी लोअर बैक में पेन है, तो इस अभ्यास को बेटर क्या है, इंस्टेड ऑफ होल्डिंग इट हियर, अगर आप यहाँ से होल्ड करना चालू करोगे तो आपके कमर पे भी एक्सेल प्रेशर हो जाएगा और आपका कमर में दर्द भी जाता रहेगा। इनका तो आपको वापस अनुभव हुआ है ना कमर में दर्द का भी पूरा। आप बताओ फिर से अनुभव बताओ, आए ना समझ। देखो अभी लास्ट में और एक बताता हूँ पॉइंट में सर, ये फेस है तो इसमें ब्रेन है। अरे बाद में पहले को रिकॉर्डिंग देखो, ये देखो भारती बहन को है ना, ये आप खुद ही बताओ, जमीन पे लेट नहीं पाती थी, मेरे क्लास में ये लेट के कभी आसन नहीं करती थी, इस संडे करता, लास्ट संडे तक खुदी। एक मिनट, मैं कभी भी क्लास में कभी भी जमीन पे नहीं लेट पाती थी, क्योंकि मुझे बहुत पेन था कमर में, बैक में। तो इस संडे सर ने बोला कि एक तो फियर निकालो अंदर से कि तुम नहीं लेट सकती, तो उस दिन मैंने ट्राई किया और यही संडे को मैं लेट गई, सैटरडे को लेट गई और सर ने जो आसन दिखाया, आई कुड डू इट वेरी इजीली, एंड वो ही फिर संडे को भी किया, तो आई कुड लाई डाउन ऑन द फ्लोर, अदरवाइज सो मेनी एक्सपीरियंस मेरे को तो इतना अच्छा अनुभव हो रहा है कि बरसों से जो भारती
इतनी पेन्स में, इतनी टेंशन्स में, एक EFT भी सर ने मुझे फर्स्ट डे पे मुझे EFT से बहुत फायदा हुआ था। तो मैंने सर को जाके बोला, जैसे मैं रिलैक्स हो गई, मेरे सारे टेंशन, मेरे सारे दुख दर्द जैसे गाले निकली। एक EFT से भी मुझे फायदा हुआ और इससे भी मुझे इतना फायदा हुआ। आई एम बिकम अ न्यू भारती नाउ एंड आई कैन my body has become so flexible कि I can move around anywhere and I am like जैसे पंछी बनूं, उड़ते फिरूं मस्त गगन में, वो गाना मुझे याद आता है और मैं बस वैसी हो गई हूँ कि सचमुच पंछी बनूं, उड़ते अभी ठीक है, थैंक यू। अभी देखो, कहीं पर भी दर्द है, नस खिंच गई है ना, स्लिप डिस्क हुआ है, कई बार पता ही नहीं चलता है, कि कहाँ प्रॉब्लम है ना। नस जब खिंच जाती है तो वी बिकम टोटली रेस्टलेस, हम न मूव कर सकते हैं, न हिल सकते हैं, न बैठ सकते हैं, न उठ सकते हैं। उस समय अगर आप, क्योंकि इसी में और एक सिस्टम आता है मिनी मतलब पूरा बॉडी आपका, इन सभी कोई भी उंगली में पूरा बॉडी आता है, एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय दिस। यहाँ से यहाँ तक आपका पेट है, ये चेस्ट का एरिया, ये टॉप ऑफ द हेड तक है और पीछे पूरा ये है। तो आप अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम है बॉडी में, एनीवेयर डैम प्रॉब्लम, आपको शायद पता नहीं चल रहा कौन से बाजू में नस खींची हुई, क्या कीजिए, आपको क्या करना है, आप यहाँ से कोई भी उंगली में आप पकड़ो, ऐसे पहले ऊपर नीचे तक पकड़ो इसको उंगली से और इसको वापस फिर बाहर तक ले आओ। देखो आपको जहां जहां जिनको कमर का दर्द है तो कमर का स्थान आ तो वहां दुखता है, जहां भी बॉडी में पेन होगा ना, हर उंगली में आपको उस जगह पर पेन मिलेगा। इसका मतलब ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मेरी हर उंगली मेरे पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही है। इफ आई जस्ट प्रेस एनी ऑफ द फिंगर्स ना, तो वहां मेरे पूरे बॉडी में काम होता है। और एक ही उंगली में करोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक उंगली में करोगे तो वहां अगर दर्द ज्यादा होता है तो बेटर है 5 बार इस उंगली में, 5 बार इसमें, 5 बार इसमें, 5 इसमें करो, ये साथ में करो 5-5 बार, कोई भी आप ले सकते हैं। तो करो सभी, जिनको जहां भी दर्द है ना, जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो जैसे आपका कमर का दर्द उस एरिया में आ रहा है ना, तो वहाँ पेन होगा। द सेम थिंग यू कैन ट्राई विद अनदर फिंगर, दूसरे उंगली में डालो, पहले ऊपर नीचे से कर रहे हैं हम, ऊपर नीचे। अभी समझो आपको कमर के साइड में दर्द है ना, यहाँ पर दर्द है सपोज, तो आप साइड में भी कर डालो, ऐसे पकड़े। पहले हमने क्या किया, ऊपर नीचे से पकड़ा, आप साइड में पकड़ो और खींचो बाहर, साइड में पकड़ो और खींचो बाहर, है ना। अगर हाथ में तकलीफ है तो हाथ की उंगली को अगर लगाओगे, ये वाली उंगली जो हाथ दिखा रही है, तो हाथ के सारे प्रॉब्लम इसमें आपको ज्यादा अच्छे से मिलेंगे, है ना। और ये पैर के प्रॉब्लम है तो इस उंगली में ज्यादा आपको मिलेंगे अच्छे। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन से एरिया में प्रॉब्लम, कौन सी दर्द हुई, तो बेटर है जस्ट प्रेस इट ऑल द फिंगर्स। आपके घर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो आप ये ऊपर से नीचे तक सारी उंगलियों को खींचोगे तो आपका पूरा बॉडी फ्रॉम द टॉप टू बॉटम आपका कवर होता है एक ही उंगली में। जो सेकंड 20 टाइम प्रेस करोगे, रिलीज करोगे। समझ आया सभी को? कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल मैंने चीज बताई है ना, आप अगर करोगे ना, उससे भी आपके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। भारती मैंने बताया कि मैंने पहले जहाँ से देखा था मैंने, तो उसमें क्या लिखा था, घुटनों के दर्द ये सब है। लेकिन जब उन्होंने मेरे क्लास में किया, फिर नेक्स्ट डे दूसरी जगह दूसरे क्लास में उन्होंने कहा सर मेरा तो पूरा बॉडी का पेन चला गया। तो फिर क्यों चला जाता है, अब ध्यान से लास्ट बात बता रहा हूं मैं। जब मैं चाहे जो है ना, मैं अभ्यास जो पहला अभ्यास मैं कर रहा हूँ, है ना, अभी ये क्या कर रही है, ये भी तो सारी उंगलियों को प्रेस कर रही है ना। अभी ये मैं इसमें ये उंगलियां फंसा रहा हूँ, तो ये 3 उंगलियां मेरे इन उंगलियों के साइड में कर रही हैं, है ना। मतलब मेरे शरीर में अगर साइड में कहीं भी प्रॉब्लम है, इस साइड है, इस साइड है, वहां काम हो रहा है, जब मैं इसको स्लाइड करते हुए सिंपल एंगेज करता हूं, तो ये देखो ये साइड में हुआ, और फिर जब मैं नीचे से एंगेज करता हूं, फिर इसको स्ट्रेट करता हूं ना, तो ये पूरा मेरे उंगलियों के साइड में आता है, और यहाँ पर पूरा बॉडी आ जाता है। यहाँ मेरी गर्दन भी आती है, यहाँ मेरी कमर भी आती है, यहाँ मेरा सब एरिया आ जाता है वहां पर। तो आप किसी भी वे में कर सकते हैं। समझ आए सभी को? फिर से बता रहा हूँ, प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट। हम अपने शरीर को हमेशा ही निग्लेक्ट करते आए चले हैं, चीखते हैं, चिल्लाते रहते हैं, गोलियां लेते रहते हैं, और फिर भी हम उसके प्रति खबरदार नहीं होते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स मेरे पास आते हैं। एक लोग डॉक्टर आए थे व्हील चेयर पे, टोटली ऑन द व्हील चेयर, उसको जब उठने के लिए बोला जाता है, उसके इतनी आवाज आती है कि 3rd फ्लोर से ग्राउंड तक आदमी आवाज सुन सके। तो क्या एक दिन में होता है ये? धीरे धीरे वहां दर्द बढ़ता चला जाता है, डिफॉर्मेशन होता चला जाता है, डिजनरेशन होता चला जाता है। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि रात को सोने के पहले
सिर्फ 2 मिनट का समय अगर अपने साथ दोगे, इन 5 अभ्यास को करोगे, सुबह के साथ करोगे, तो आप खुद अपने ज़िंदगी में इसका अनुभव कर सकते हैं। और बेटर है, अगर कोई दर्द नहीं है तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंट भी करते हैं और क्योर भी करते हैं। आपको दर्द है तो निकल जाएगा, नहीं है तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। तो सभी को तहे दिल से साइनस का, देखिए साइनस का पॉइंट है ये है ना, ये है ना, ये यहाँ पर तो साइनस देखो यहाँ पर होते हैं, साइनस है ना, खोपड़ी के गड्ढे यहाँ होते हैं। तो ये आपका पॉइंट आ गया यहाँ तक का, ये सेंटर में नाक आया, नाक के ऊपर आंखें आई, आंखों के ऊपर साइनस होता है। तो आप अगर इन पॉइंट को ऐसे अगर प्रेस करोगे ना, ऐसे, ये देखो आपके सारे साइनस पॉइंट प्रेस होते हैं। आपको है साइनस प्रॉब्लम है अभी? आपको हुआ अभी जरा उन्होंने वहीं से एग्री कर दिया कि हो रहा है। मेरे को सबसे एक चीज शेयर करनी है। आजा ओनली 1 सेकंड। अब एक मिनट का शेयर करो। मेरे पास पान बनाते हैं ना, पान वाला, तो ग्रीन पत्ते डालता है। तो हम लोग को बहुत सारे पेन्स होते हैं ना, तो हम लोग को मालूम नहीं पड़ता है काय के पेन्स है। तो वो सब लोग क्या बोलते हैं, ये पेन है, वो कुछ नहीं है, ये ट्राई करो, ये एसिडिटी के पत्ते हैं। आफ्टर लंच और डिनर 5-7 पत्ते लो और उसको चबाते रहो, खा नहीं जाओ, चबा के लास्ट में फेंक दो, बहुत फर्क टेस्ट क्या है? हाँ बिल्कुल ब्लैंड है, थोड़ी मामूल कड़वा है। आप सब लोग को दे रही हूँ। यहाँ छेड़ा स्टोर पे मिलेगा, जिसको चाहिए मैं ला के देगी। सांता क्रूज में बहुत अच्छे पत्ते हैं, खाने में डालते हैं वही। हाँ वही पान के पत्ते, बट इट इज वेरी नाइस। बट ऐसे लेके 10-15 पत्ते उसको चबाते रहो, अंदर खा नहीं लो, चबा के बिल्कुल इतना हो जाएगा, फिर फेंक दो। देखो फुल पेट जो हम लोग खाना खाते हैं तो सबको एसिडिटी होती है, हम लोग को मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि 60 इयर्स तक मेरे को कभी एसिडिटी नहीं थी। अभी मेरे को एसिडिटी, उस दिन एक पार्टी में गई, एक लेडी ने बोला ये करो, मैंने किया, हमको बहुत फर्क पड़ा है। किसके लिए अच्छा है? बॉडी में सपोज नाउ आफ्टर आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद एसिडिटी तो होती है, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ सारा दिन बोलते हैं, हम लोग खाते भी हैं, पर क्या होता है, ये खाने से क्या होता है, एसिडिटी फॉर्म नहीं होती है बॉडी में। मेरे को क्या होता था, कोई हेल्थ इशू नहीं है, पर एसिडिटी अभी स्टार्ट हुई है, तो 1-2 साल तो मेरे को मालूम ही नहीं पड़ता था। और मेरे को डॉक्टर ने क्या बोला, सुबह को सवेरे जैसे उठो ना, एक गोली ले लो। आई डोंट लाइक टू टेक मेडिसिन। तो ये दिस इज द बेस्ट थिंग, यू ट्राई, इफ यू लाइक आई विल बाय फॉर यू, आई एम गिविंग एवरीवन, जिसको चाहिए ना। तो एक मिनट सर, लास्ट में है ना, लास्ट में है सुषमा बहन, मेरे पास लास्ट टाइम भी क्लास में आई थी, मैंने सब कराया था आपको। अभी ये कब करती हैं ना और इनको क्या फायदा हुआ था, सिर्फ एक बार सुन लेंगे। बहुत दर्द था, बदन में दर्द था, वो सब दर्द निकल गए। मैं शाम को बैठी हूँ, सत्संग से घर में बैठी रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, करती रहती हूँ, मेरा शेयर करना चाहती हैं, लेकिन बताइए, आप बताइए। 1 साल से मेरे को लेफ्ट में दर्द था, आज वो मेरा दर्द चला है। इनको पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज से हुआ है, लेकिन उनका घुटने का एक तरफ फटाफट उठ गई। इतने सफर की सच्ची में आज जो भी एक्सरसाइज की मालूम है। देखो नीतू मेरे को भी शेयर करना है कि जमीन पे बैठने के बाद है ना, उठ नहीं पाती थी, बताइए। हमेशा जमीन के क्लास में जब चालू होता है, क्लास खत्म होने के बाद मेरे को उठने में 2 मिनट लगते हैं। आज मैं तुरंत उठ गई। आज हमारी उंगलियों में कितना पावर है दर्दों को निकालने का, ये हम डिस्कस करेंगे। कि एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं गार्डन में सांता क्रूज के वेस्ट में मुकम पीस पार्क में हर संडे क्लास चलता है। तो मैं जैसे ही हर रोज़ की तरह क्लास पूरा करा के यहाँ से बाहर जा रहा था, तो हमारे मित्र हैं मिशन ओबराय जी, उन्होंने मुझसे कहा कि बलराम आज बहुत जल्दी आई है क्लास में, क्या बात है। मैंने कहा मैंने कुछ ऐसा टेक्निक सिखाई है जहाँ से घुटनों का दर्द जाता है। तो फिर उन्होंने कहा बोलिए ज़रा तुम बताएंगे। तो मैंने उनको ये सारी टेक्निक 10 मिनट के अंदर बताई
और इनका जो फीडबैक मुझे मिला है ऑन द स्पॉट, क्या उनको फ़र्क पड़ा है ना, वो आप खुद ओबराय जी सुने। थैंक यू बलराम जी। माय नेम इज़ कृष्ण ओबराय। मैं आपको एक जीवन के साथ जो एक घटना हुई रिसेंटली वो सुनाने के लिए बलराम जी ने कहा आप वीडियो में बता दीजिए। मैंने कहा बताऊँगा, अगर दूसरों का भला होता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पर बेंच में बैठा था गार्डन में सेंटा क्रूज वेस्ट के, और बलराम जी जा ही रहे थे। मैंने उनसे ये टेक्निक सीख ली, उन्होंने बताई दिया आपको क्या कैसे हो जाए, क्या सिखा के जा रहे थे। उन्होंने सिंपल टेक्निक बताई, उंगलियों से कैसे अपन प्रेशर करके घुटनों में अपना दर्द ठीक करना। मैं कुछ लगभग 6 महीने पहले थाईलैंड में घूम रहा था। मेरा एक नी के पास एक ट्विस्ट आ गया। नॉर्मली बहुत एथलेटिक हूँ, पर एक स्टेप्स पे जो जवानी के साथ जैसा करते हैं वैसा ये उम्र में भी करने की कोशिश की। एक ट्विस्ट आ गया, वो ट्विस्ट मेरा 6 महीने से छोड़ नहीं रहा था। मैंने कई टेक्निक्स अप्लाई किए, ये किया वो किया, कुछ किसने बोला टर्पेंटाइन से रब करो, किसने बोला यूकेलिप्टस ऑयल लगाओ, सारों से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा था, पर नथिंग लाइक 100%। तब इन्होंने ये टेक्निक बताया, मुझे बोला अरे एक ऐसी टेक्निक है जो 15 मिनट में भी तुमको फ़र्क पड़ेगा। मैंने बोला ऐसी कैसी टेक्निक है बताइए। तो मैंने दिल से उनका फॉलो किया, देखा क्या किया। मैं बैठा ही था बेंच पे, वो बेचारे खड़े रह के मुझे सिखा रहे थे। परंपरा ऐसी होनी नहीं चाहिए गुरु शिष्य की, पर वैसी चल रही थी, मुझे शर्म भी आ रही थी। मैंने उनको बोला एकदम मैं टेस्ट करता हूँ। मैं खड़ा हुआ, उस दिन से आज मेरे ख्याल 10 या 15 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, क्योंकि 2 संडे पहले की बात थी। मैंने उनको फ़ोन किया 1 हफ़्ता पहले। मैंने कहा यार वो 1 हफ़्ते के बाद आई नहीं, बलराम जी आपने क्या बात बता दी। उसके बाद आज 2 हफ़्ते हो गए हैं पूरे। बैक पेन हैज़ नेवर रिटर्न एंड थैंक्स टू हिम एंड हिज टेक्निक। बलराम जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारा ही नहीं सबका भला करते हो आप। मिलिट्री को भी जाके कुछ सिखाते हो, मैंने आपके वीडियो देखे हैं, कमाल है। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू। अभी अपॉइंटमेंट मत रखा करो। यस मिस्टर कृष्ण ओबराय जी, जी जो कल तक बराबर प्रॉपर्ली मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, उस टेक्निक के बाद में इनके घुटने में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है कि वो अब फकर से मुझे दिखा रहे हैं। तो इनके बॉडी में जो मूवमेंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी आई है नी जॉइंट की, वो इस तरह का अभ्यास भी बड़े ही सहजता से कर सकते हैं। यस यस बताइए। हाँ ये प्रॉब्लम बताता हूँ। आई कैन नाउ, पहले यहाँ तक ये आराम से कर सकता था, यहाँ नहीं कर सकता था। अब देखिए सीरियस नो इशू। उनके बाईं तरफ के घुटने में जो मूवमेंट इस वक्त आप देख रहे हैं, इट इज़ अमेजिंग। जो कोई भी दवाइयाँ 6 महीने तक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला सकें, इस टेक्निक के सिर्फ 10 मिनट के अभ्यास से the normally see that is God, he is able to do this wonderful exercise to make his knee joints absolutely more flexible. थैंक यू।